So friends, we are starting our new topic, that is the axillary artery and its branches. तो हम लोग को मेन इम्फोसिस ब्रांचेस पे देना है। तो हमने अभी एक्जिला में आपने देखा था कि एक्जिला का हमने बेसिक पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद एक्जिलरी आर्टरी वाला मेन पोर्शन आ रहा था हमारा। तो हम लोग चलो एक्जिलरी आर्टरी पे देखते हैं क्या होता है एक्जिलरी आर्टरी। तो देखो, एक्जिलरी आर्टरी इज अ मेन आर्टरी ऑफ अपर लिम्ब। देखो अपर लिम्ब में जो अगर आपको देखोगे तो दैट इज योर मेन आर्टरी, एक्जिलरी आर्टरी इज योर मेन आर्टरी। ओके, तो इट इज़ द मेन आर्टरी ऑफ द अपर लिम्ब। इट बिगेंस एट, अब देखो आर्टरी की शुरुआत कहाँ से होती है, बिगेंस एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। देखो ये तुम्हारा रिब्स है, मान लो, ठीक है, दिस इज योर रिब्स। तो देखो दिस इज योर आउटर बॉर्डर, दिस इज इनर बॉर्डर। तो जैसे ही अंदर तक जो ये थी तुम्हारी सबक्लेवियन आर्टरी। जैसे ही सबक्लेवियन आर्टरी आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है तो ये चेंज हो जाती है तुम्हारी एक्सिलरी आर्टरी में। दैट इज योर एक्सिलरी आर्टरी, दिस इज योर सबक्लेवियन आर्टरी। The begins at the outer border of first rib of subclavian artery and ends by become brachial artery। और ये क्या होता है कि तुम्हारा जैसे ही टेरिस मेजर एक मसल होता है, ठीक है, मान लो कि एक मसल है टेरिस मेजर, ठीक है, जैसे ये इसका अपर बॉर्डर, ये इसका लोअर बॉर्डर। तो ये आर्टरी ऐसे रन करके आई और टेरिस मेजर मसल को जैसे ही इसने यहाँ से क्रॉस किया, लोअर बॉर्डर से क्रॉस किया, वैसे ही ये आर्टरी कन्वर्ट होती है ब्रैकियल आर्टरी। फिर ब्रैकियल आर्टरी आपको पता है कि वाइटल फोसा होता है आपके हैंड में, मतलब जो आर्म वाले एरिया में, वहाँ से वो बाइफर्केट होती है रेडियल और अल्नर में। तो हम लोग को उस पर नहीं पढ़ना, वो बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्सिलरी आर्टरी के बारे में देख लिया कि एक्सिलरी बिगिंस एट द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड इट्स बाय ब्रैकियल आर्टरी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल। अब आ जाओ दूसरा टॉपिक क्या है, ड्यूरिंग इट कोर्स थ्रू एक्जिला। अब जो एक्सिलरी आर्टरी एक्जिला में रन कर रही है तो ये क्रॉस करती है सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द पेक्टोरस माइनर मसल। ये क्रॉस करती है सब पेक्टोरस माइनर मसल को और डिवाइड करती है 3 पार्ट में, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करती है। देखो जैसे ही मान लो कि ये तुम्हारा हाथ वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रंक, तुम्हारा जो ये फेशियल एरिया हो जाता है ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ये तुम्हारा इधर। तो मैं बस इतना ही करके दिखा रहा हूँ। अब ये आर्टरी जो एक्जिला में रन कर रही है तो यहाँ पे एक मसल होता है, दैट इज़ दी सबसे मेजर मसल है पेक्टोरस मेजर मसल। हमने पेक्टोरल रीजन पढ़ लिया है। जैसे ही उस मसल को आप हटाते हो, जैसे मसल को हटा दिया तो एक मसल होती है दैट इज़ दी पेक्टोरस माइनर। तो पेक्टोरस माइनर मसल जो क्या होता है ना, वो मसल आपके आउटर, सॉरी, ठीक है, तो ये फिर ऐसे। तो देखो हमने पेक्टोरस मेजर को हटाया था, पेक्टोरस माइनर जो होता है वो 3, 4, 5 रिब से ऑरिजिन लेती है और इंसर्शन जो होता है वो बाइसेप्टल ग्रुप की लेटरल लिप पे होता है, ठीक है। तो जब वो अटैच होता है वहाँ पे, ठीक है, जैसे ही वो अटैच होता है तो 3 मसल जो तो ये मसल करीब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आर्टरी जो होती है इस मसल को क्रॉस करती है और 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब मैं आपको फिगर दिखाऊंगा तो आपको बेटर क्लियरेंस आएगा, ठीक है। दिस इज़ योर फिगर। अब देखो ये आर्टरी थी, ये तुम्हारा आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट को क्रॉस की, ये सबक्लेवियन आर्टरी कन्वर्ट होगी किसमें, एक्सिलरी आर्टरी में। एक्सिलरी आर्टरी क्रॉस की, दिस इज योर, सॉरी, कोराकॉइड प्रोसेस पे जाके अटैच होता है, ठीक है। तो ये पेक्टोरस माइनर जो मसल है, ये मसल तुम्हारा 3 पार्ट, देखो ये मसल क्या किया, इस मसल को क्रॉस करके 3 पार्ट में आर्टरी को डिवाइड कर दी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, अनदर वन इज द सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट। अब देखो इसको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट को कैसे समझा, सो देखो दैट इज योर टेरिस मेजर मसल, इसके लोअर बॉर्डर को जैसे क्रॉस की तो ये ब्रैकियल आर्टरी में कन्वर्ट हुई थी। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट जो आर्टरी थी वो आर्टरी के प्रॉक्सिमल थी, देख रहे हो, ये मसल के प्रॉक्सिमल थी, पेक्टोरस मेजर के माइनर के प्रॉक्सिमल थी, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। और दूसरी जो आर्टरी की ब्रांच थी वो डीप थी, इसी मसल के डीप में प्रेजेंट था, मतलब इस मसल को हटाओगे तब तुमको सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। और थर्ड पार्ट जो होगा वो थर्ड पार्ट तुम्हारा इसके डिस्टल होगा, मतलब इस मसल के नीचे होगा। तो चलो अब हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपना पुराना टॉपिक जो हम लोग रीडिंग राइट पे थे। तो हमने क्या देखा कि एक और चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिली, क्या मिली कि एक्सिलरी वेन जो होता है वो मीडियल होता है इस आर्टरी के एंड कॉर्ड्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस आर अरेंज अराउंड द सेकंड पार्ट ऑफ द आर्टरी, दैट इज द पार्ट डीप टू द पेक्टोरस माइनर। अब क्या होता है, देखो हमने बोला कि ये आर्टरी है, ठीक है, ये रन कर रही थी, तो एक्सिलरी वेन, ठीक है, एक्सिलरी वेन जो होता है इस आर्टरी के मीडियल होगा, ठीक है, ये एक्सिलरी वेन जो है ये इस आर्टरी के ऐसे मीडियल रन करेगा। और जो आपका ब्रैकियल प्लेक्सस के कॉर्ड्स होते हैं, तो हमने बोला मान लो ये वाला पार्ट है सेकंड पार्ट ऑफ द आर्टरी, ठीक है। अब इसको अगर हम सेकंड पार्ट ऑफ द आर्टरी मान लेते हैं
दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टरी। तो इसके ही नीचे आपको ब्रैकियल प्लेक्सस के कॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ब्रैकियल प्लेक्सस के इसी के नीचे येलो येलो द कॉर्ड्स ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। इसके नीचे हमने बताया था ना सेकंड पार्ट जो है वो मसल्स के नीचे होती है। तो हमने क्या बोला, द एक्सिलरी वेन इज मीडियल टू द आर्टरी एंड द कॉर्ड्स ऑफ ब्रैकियल आर इन अराउंड द सेकंड पार्ट ऑफ द आर्टरी, दैट इज द पार्ट डीप टू द पेक्टोरस मेजर, द लेटरल कॉर्ड बीइंग लेटरल, मीडियल कॉर्ड बीइंग मीडियल, पोस्टीरियर कॉर्ड बिहाइंड, ठीक है। तो लेटरल कॉर्ड लेटरल, मीडियल मीडियल छोड़ो, इसमें दिमाग मत लगाओ, मैं आगे क्लियर करूँगा। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स। एक्सिलरी आर्टरी के कितने पार्ट। नाउ एक्सिलरी आर्टरी डिवाइड टू फॉलोइंग 3 पार्ट्स बाय द पेक्टोरस माइनर मसल। मैंने बताया पेक्टोरस माइनर मसल के कारण एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज द सुपीरियर और द प्रॉक्सिमल टू द मसल। फर्स्ट पार्ट जो होंगी वो सुपीरियर होंगी और वो मसल्स के प्रॉक्सिमल होंगी, बताया था आपको। सेकंड पार्ट पोस्टीरियर होंगी, डीप होंगी मसल के। थर्ड पार्ट इंफीरियर और डिस्टल भी बोल सकते हैं मसल के। अब ना हो तो ब्रांचेस और एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के कितने ब्रांच होते हैं, तो देखो फर्स्ट पार्ट से 1 ब्रांच निकलता है, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांच निकलता है, थर्ड पार्ट से 3 ब्रांच निकलता है। मोस्ट ऑफ दीज ब्रांचेस गो एंड सप्लाई द वॉल्स ऑफ एक्सिला। और ये जो ब्रांचेस निकल रही है वो क्या कर रही है, एक्सिला के वॉल को ही सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट की पहली मतलब एक ही ब्रांच है फर्स्ट पार्ट से, दैट इज द सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। तो सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी जो एक स्मॉल ब्रांच होती है जो अराइज होती है नियर द सबक्लेवियस। अब देखो मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी जो है वहाँ पे सब देखो, आपको पता है क्लेविकल, यहाँ पर बोन होगा क्लेविकल, यहाँ पे ऐसे कोई बोन अटैच्ड होगा, ठीक है, क्लेविकल। और क्लेविकल के नीचे क्या होता है, सबक्लेवियस। तो ये इसके नीचे होगा। रुको मैं इसको डायग्राम को चेंज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो मान लो कि अभी ये पर्पल कलर का तुम्हारा सबक्लेवियस है इसके नीचे में, तो ग्रीन के नीचे समझना। तो ये क्लेविकल होगा, क्लेविकल के नीचे तुम्हारा क्या होगा, सबक्लेवियस। तो ये सबक्लेवियस के नियर से क्या होता है, ऑरिजिन लेती है, ठीक है। तो नाउ कम टू दिस पार्ट। तो मैंने वो क्या बोला, इट्स अ वेरी स्मॉल ब्रांच अराइज फ्रॉम नियर द सबक्लेवियस, पासेस बिटवीन पेक्टोरस मेजर एंड माइनर, सप्लाई द मसल्स ऑफ द मीडियल वॉल ऑफ एक्सिला। तो ये एक्सिला की मीडियल वॉल को सप्लाई करती है, ठीक है। मसल्स को सप्लाई करेगी और मीडियल वॉल ऑफ एक्सिला को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो हमने पूरा वॉल्स पढ़ चुका है एक्सिला का, हमने हमारा पहला वीडियो में सारा चीज़ बता दिया। तो हमने क्या बोला, स्मॉल ब्रांच थी सबक्लेवियस के नियर से अराइज हुई और सप्लाई किसको किया, मसल्स को और एक्सिला के वॉल्स को। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया। सेकंड पार्ट से टोटल 4 ब्रांचेज होती है, सॉरी सेकंड पार्ट से 2 ब्रांचेज निकलते हैं। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक है, दैट इज़ दी थोरैको एक्रोमियल आर्टरी के बारे में ज़रा देख लो। सो दैट इज़ योर सेकंड पार्ट ऑफ दी दैट इज योर थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक है। जो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी जो है वो मसल, देखो ये डॉट नीचे अराइज हो रही है, और ये जो अराइज होती है तो ये क्या करती है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको पियर्स करती है। तो देखो TA थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ये क्या किया, सबसे पहले अराइज हुआ, मसल के नीचे से अराइज हो रहा था, उसके बाद ये क्या करता है, पियर्स करता है किसको, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। और उसके बाद जो ये पेक्टोरस माइनर है इसके अपर बॉर्डर के पास आके 4 ब्रांचेज देता है। टोटल 4 ब्रांचेज आते हैं इसके तुम्हारे अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरस माइनर में, ठीक है। तो एक्रोमियल ब्रांच, थोरैसिक ब्रांच, ठीक है, पेक्टोरल ब्रांच, सारे ब्रांच होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं सब ब्रांच के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, इसी का दूसरा नाम होता है एक्रोमियल थोरैसिक आर्टरी। ये इमर्ज होता है अपर बॉर्डर पेक्टोरस मेजर माइनर पे, हमने देख लिया था। पियर्स करता है क्लेविपेक्टोरल फेशिया को, और ये सून ब्रेक करता है 4 ब्रांचेस में। पेक्टोरल ब्रांच जो सप्लाई करेगा पेक्टोरल मसल्स को, डेल्टोइड ब्रांच जो इनेस्टोमोसिस करता है ओवर एक्रोमियन, एक्रोमियन के पास जाके क्या करता है, एनास्टोमोसिस करता है। क्लेविकुलर ब्रांच जो सप्लाई करता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट को, ठीक है। तो आपने क्या बता, डेल्टोइड ब्रांच और एक्रोमियन क्या कर रहा है, एनास्टोमोस कर रहा है एक दूसरे से। तो डेल्टोइड और एक्रोमियन एनास्टोमोस कर रहा है, पेक्टोरल सप्लाई कर रहा है पेक्टोरल मसल्स को, क्लेविकुलर जो है वो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लिया है, चारों का फंक्शन भी जान लिया। मतलब एक्रोमियन और डेल्टोइड आपस में एनास्टोमोस कर रहे हैं। जितने ब्रांचेज होते हैं ना वो आपस में राइट एंगल होते हैं एक दूसरे के साथ, हमने फिगर में देखा है, ठीक है। वापस से देखेंगे तो और समझेंगे। अब देखो नेक्स्ट इसकी ब्रांचिंग क्या थी, दैट इज द लैटरल थोरैसिक आर्टरी। ये इमर्ज होता है एंड रन्स अलॉन्ग द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरस माइनर मसल। देखो ये पेक्टोरस माइनर मसल के इंफीरियर बॉर्डर से इमर्ज भी वहीं से हो रहा है, उसी के अलॉन्ग रन भी करता है और सप्लाई करता है ब्रांचेज ऑफ पेक्टोरस मेजर, माइनर एंड सेरेटस इंटीरियर मसल, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है ना, यही आर्टरी जो है वो जो क्या बोलते हैं ना, लार्ज हो जाती है और इंपॉर्टेंट सप्लाई देती है ब्रेस्ट को थ्रू इट्स लेटरल मेमोरी ब्रांचेस। इसके कुछ लेटरल मेमोरी ब्रांचेस होते हैं जो कि ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। फीमेल्स में लेटरल थोरैसिक आर्टरी लार्ज हो जाती है। तो अब चलो जरा एक बार हम उस आर्टरी को देख लेते हैं।
हाँ तो दोस्तों हमने क्या बात किया था, सेकंड पार्ट से तुम्हारा थोराकोमेथोरासिक के बारे में पढ़ लिया था। अब दूसरा ब्रांचिंग कौन सा था, लॉन्ग थोरासिक या लेटरल थोरासिक आर्टरी। देख रहे हो ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ दी, दिस इज योर पेक्टोरस माइनर मसल, इसका ये सुपीरियर बॉर्डर होगा, इंफीरियर बॉर्डर होगा। इंफीरियर बॉर्डर से ही अराइज भी हो रहा है और उसी के अलॉन्ग देख रहे हो रन भी कर रहा है, ठीक है, उसी के अलॉन्ग रन कर रहा है, पेक्टोरस मेजर माइनर सेटस चीज़ों को सप्लाई कर रहा है। और फीमेल्स में क्या होता है, ये लैंग थोरासिक आर्टरी जो होती है, लेटरल थोरासिक आर्टरी लार्ज कर जाती है और वो ब्रेस्ट को सप्लाई करती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सप्लाई करती है ब्रेस्ट को। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन इज योर थर्ड वन। ये थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड ब्रांच है। थर्ड से कितने ब्रांचेस निकलती है तो हम लोग देखते हैं। चलो हम लोग बताते हैं 3 ब्रांचेस निकलती है। तो दिस वन देखो, दिस इज योर लेटरल थोरासिक, बताया था इमर्ज अलॉन्ग द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरस माइनर मसल, सप्लाई द ब्रांचेस टू पेक्टोरस माइनर मेजर एंड द फीमेल्स में यही क्या होता है, लार्ज हो जाती है, इंपॉर्टेंट सप्लाई द ब्रेस्ट थ्रू इट्स लेटरल मेमोरी ब्रांचेस, अपने लेटरल मेमोरी ब्रांचेस के थ्रू सप्लाई करती है। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स जो मैंने बताया आपको। now come to फ्रॉम थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट से क्या होती है, फर्स्ट ब्रांच इज द सबस्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। अब देखो 3 ब्रांचेज है, पहला ब्रांच इज द सबस्कैपुलर आर्टरी। देखो इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी रन अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस एंड इंस द नियर इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। देखो ये कहाँ से अराइज हो रही है ना, ये अराइज हो रही है सब स्कैपुलरिस मसल से। देखो जब आप एक्जिला को पोस्टीरियर साइड में देखोगे तो आपको सब स्कैपुलरिस मसल देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हमने पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ एक्जिला पढ़ा था तो हमने देखा था कि सब स्कैपुलरिस मसल थी, टेरिस माइनर थी, ठीक है, और सब क्लेवियस थी। तो आपको ये क्या है ना कि आपको जब एक्जिला को पोस्टीरियर साइड से देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो आर्टरी होती है ना, ये थर्ड पार्ट की जो आर्टरी होती है, तो इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है दैट इज सब स्कैपुलर आर्टरी, ये लार्जेस्ट ब्रांच होती है एक्सिलरी आर्टरी की। और ये रन कहाँ से करती है, लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलरिस के लोअर बॉर्डर से रन करती है। फिगर में देखो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। सब स्कैपुलर आर्टरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो सब स्कैपुलर आर्टरी ये है, दिस इज द सब स्कैपुलर आर्टरी, ये वाला। तो ये किससे रन कर रही है, ये रन कर रही है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द, इज लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरियों में सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है ये। और ये तुम्हारा सब स्कैपुलरिस के थ्रू रन कर रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। और ये एंड कहाँ पे करेगी, नियर द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला का जो इंफीरियर एंगल, देखो जब आपने स्कैपुला अगर पढ़ा होगा, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम बनाने का जो मुझे नहीं आता बनाने। देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है दैट इज द इंफीरियर एंगल। तो ये एंड कहाँ पे करेगी, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे करेगी। अराइज कहाँ से हो रही है, दिस आर्टरीज अराइज फ्रॉम नियर द सबस्कैपुलरिस मसल एंड इट अराइजेज इन द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। ओके, आई थिंक क्लियर, ठीक है। नाउ कम टू द पोर्शन ऑफ थर्ड पार्ट, सबस्कैपुलर आर्टरी रन अलॉन्ग द लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस के लोअर बॉर्डर से रन करती है और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे इन करती है, ठीक है। अब देखो it gives a largest branch that is known as the circumflex humeral artery, circumflex scapular artery, सॉरी। अब देखो क्या होता है कि ये एक लार्जेस्ट ब्रांच देती है जो हमने फिगर में भी अभी देखा है, सॉरी अब मैं फिगर में आपको दिखा देता हूँ एक बार वापस से, ठीक है। दैट इज योर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल स्कैपुलर आर्टरी, क्योंकि ह्यूमरस बोन के पास भी होता है ना, तो एक हम उसमें उल्टे से बोल रहे हैं। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो है तुम्हारा वो यहाँ पे दे रही है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सिलरी आर्टरी की लार्जेस्ट ब्रांच है सब स्कैपुलर आर्टरी, उसकी एक लार्जेस्ट ब्रांच होती है दैट इज दी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। अब देखो टोटल 3 ट्राइंगुलर, देखो टोटल 3 इंटरमस्कुलर स्पेस होते हैं हमारे बॉडी में, 3 इंटरमस्कुलर स्पेस। अब 2 वो ऊपर में प्रेजेंट होंगे, 1 नीचे में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसी में जो अपर वाला होगा ना, अपर में एक ट्राइंगुलर होगा और एक ट्राइंगुलर होगा और एक क्वाड्रेंगुलर होगा। मतलब ऊपर वाले में एक ट्राइंगुलर एक क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस। देखो इंटरमस्कुलर स्पेस मतलब कुछ नहीं हुआ, 2 मसल्स है मान लो ये दोनों, इन दोनों के बीच में स्पेस हुआ, दैट इज द इंटरमस्कुलर स्पेस। अब यही शेप मसल को अरेंजमेंट ऐसा हो कि ट्राइंगल बन जाए, तो ट्राइंगुलर इंटरमस्कुलर शेप। अगर वही क्वाड्रेंगुलर बन जाए, अगर अरेंजमेंट अगर किसी को ऐसा रख दिया जाए कि वो ट्राइंगुलर शेप का शो करे, तो ट्राइंगुलर इंटरमस्कुलर, और जो क्वाड्रेंगुलर हो जाएगा तो क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस। बट हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे ना तो हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ना है इंटरमस्कुलर स्पेस। तो इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे ना वो आपको इंटरमस्कुलर स्पेस के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो अभी आप बस समझ लीजिए कि 3 इंटरमस्कुलर स्पेस है, 2 ऊपर में होंगे, बस इतना याद रखो, 2 ऊपर में, एक ट्राइंगुलर एक क्वाड्रेंगुलर,
नीचे में एक ट्रायंगुलर बस, सीधे याद रखें और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, हम बताएंगे सारा क्लियर कर देंगे। अभी तक तो क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो कमेंट करो। तो इट्स अ ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस, बिल्कुल ये क्या है, एक ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस है। तो देखो ये क्या करता है ना, सर्कमफ्लेक्स पास करता है अपर ट्रायंगुलर स्पेस, सॉरी, तो ये पास कहाँ से कर रहा है, इट पासेस थ्रू द अपर ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस एंड वाइंड्स अराउंड द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला टू इंटर इंफ्रास्पाइनस फोसा। अब देखो क्या होता है कि ये क्या कर रहा है, ये कहाँ से कर रहा है, अपर ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस से पास किया, उसके बाद इसने स्कैपुला, जब स्कैपुला पढ़ोगे तो उसका लेटरल बॉर्डर पे ये क्या करता है, वाइंडिंग करता है और इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है, सुपरास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा, ठीक है। तो देखो जब आप स्कैपुला पढ़ोगे तो सुपरास्पाइनस फोसा जहाँ पे सुपरास्पाइनेटस मसल होता है और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा जहाँ इंफ्रास्पाइनस मसल होता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर स्पेस से पास करेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, लेटरल बॉर्डर पे, मान लो ये लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर पे जाकर बाइंडिंग करेगा, ठीक है। और यहाँ आगे की तरफ इंफ्रास्पाइनस फोसा है, यहाँ जाके ये स्कीमेटिक डायग्राम समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे जाके ये इंटर कर जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे वो बहुत सारा ब्रांचेस देगा। तो कुछ नहीं है, बस देखो अभी समझ लो, हम तुमको जब स्कैपुला पढ़ाएंगे तो तुमको लेटरल बॉर्डर बता देंगे और इंटरमस्कुलर स्पेस बताएंगे तो स्पेस बता देंगे। तो तुमको बस इतना समझना है कि जो लार्जेस्ट ब्रांच है यानी दी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, वो कहाँ जाता है, अपर ट्रायंगुलर स्पेस में जाता है। देन आफ्टर वो वाइंड करता है कहाँ पे, मतलब वाइंड मतलब क्या, बन जाता है कहाँ पे, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे, और वो इंटर करता है वहाँ से इंफ्रास्पाइनस फोसा में, ठीक है। अगर आपने स्कैपुला पढ़ा था आपको पता होगा सुपरास्पाइनस इंफ्रास्पाइनस क्या होता है। दूसरा ब्रांच है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देखो ये एक स्मॉल ब्रांच है जो पास होता है इन फ्रंट ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस जब आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको सर्जिकल नेक के बारे में पता होगा। अगर ये ह्यूमरस है तो ह्यूमरस का अपर पार्ट में होता है सर्जिकल नेक, ठीक है। तो नॉर्मली स्मॉल ब्रांच होता है जो पास करता है इन द फ्रंट ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस और एनास्टोमोस करता है विद द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी टू परफॉर्म एन आर्टेरियल सर्किल अराउंड द सर्जिकल नेक। देखो ह्यूमरस का जो सर्जिकल नेक ऐसा गोला टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स जो थर्ड ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी का जो ब्रांच सेकंड ब्रांच है, थर्ड पार्ट का सेकंड ब्रांच है, वो क्या करता है ना, वो अपना स्मॉल ब्रांच देता है जो कि एक्सिलरी आर्टरी का ये फ्रंट है, सॉरी सर्जिकल नेक का ये फ्रंट है, ये बैकवर्ड है। तो अब हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो एक्सिलरी आर्टरी है तो ये फ्रंट वाले पार्ट में क्या होता है ना कि फ्रंट वाले पार्ट में ये आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है कि पीछे जो पीछे के साइड प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, इससे एनास्टोमोस करता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि स्मॉल ब्रांच पासेज इन फ्रंट ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस एंड एनास्टोमोस विद द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी टू फॉर्म आर्टेरियल सर्किल। अब ये जो आर्टेरियल सर्किल बन जाता है तो ये बोल रहा है कि आर्टेरियल सर्किल बनाता है अराउंड सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक के अराउंड क्या है, बना दिया एक आर्टेरियल सर्किल ना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे। और इट गिव्स एन असेंडिंग ब्रांच विच रन्स अपवर्ड इनटू इंटरवर्टिब्रल सल्कस, ठीक है, ऑफ ह्यूमरस टू सप्लाई हेड ऑफ ह्यूमरस एंड शोल्डर जॉइंट। अब देखो क्या होता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। इसने क्या हुआ, हमने बताया था कि इसने एक तुम्हारा क्या बनाया, एक तुम्हारा इसे यही ले लो, कलर चेंज कर देते हैं। अब इसने क्या बना दिया है, ये एक आर्टेरियल सर्किल बना दिया, ठीक है। हम ग्रीन से आर्टेरियल सर्किल दिखा रहे हैं, उस टाइम हमने दिखाया था रेड से। अब इसने एक असेंडिंग ब्रांच दी, जो असेंडिंग ब्रांच कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। असेंडिंग ब्रांच कहाँ जाएगी, वो अपवर्ड की ओर जाएगी। और उसके बाद वो क्या करता है, अपवर्ड जाने के बाद वहाँ पे जो आपको ह्यूमरस अगर आपने देखा है बोन, तो दो तुम्हारे ट्यूबरिकल होते हैं, ग्रेटर ट्यूबरिकल, लेसर ट्यूबरिकल, और उन दोनों के बीच में एक सल्कस होता है, दैट इज द इंटर ट्यूबरिकल सल्कस। तो वो क्या करेगी, वहाँ पे जाके असेंडिंग ब्रांच सप्लाई करेगी और शोल्डर जॉइंट वहीं पे बनता है, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, और जो तुम्हारा शोल्डर जॉइंट का जो तुम्हारा ह्यूमरस का हेड होता है और ग्लिनोइड कैविटी के बीच में शोल्डर जॉइंट बनता है। तो इन दोनों को सप्लाई करेगी तुम्हारा कौन सा ब्रांच, असेंडिंग ब्रांच, किसकी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की। अब देखो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी में क्या होगा, इट इज़ लार्जर देन द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये लार्जर होती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के, और ये क्या करती है, पास करती है बैकवर्ड अलॉन्ग दी एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व के अलॉन्ग ये पास करेगी through the quadrangular intermuscular space, crosses the posterior aspect of surgical neck of humerus anastomos with anterior circumflex humeral artery। देखो अब हम तुमको बताते हैं, कुछ नहीं है, ये क्या हुआ, पोस्टीरियर वाला जो है वो एंटीरियर से बड़ा है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो है वो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से बड़ा है। और देखो ये हमने बताया था ना, ऊपर की तरफ दो एक क्वाड्रेंगुलर एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है। तो जो तुम्हारा अपर क्वाड्रेंगुलर स्पेस होता है ना, अपर क्वाड्रेंगुलर इंट्रामस्कुलर स्पेस, तो ये क्या करती है, अब ने बताया था ये तुम्हारा सर्जिकल नेक है, तो पीछे साइड में क्या होती है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये क्या करेगी, तुम्हारा जो पीछे क्वाड्रेंगुलर स्पेस प्रेजेंट है उसमें उसके अंदर जाएगी, क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर, एंड देन आफ्टर वो क्या करेगी,
वो अपर क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस के अंदर से होते हुए बाहर आएगी एंड देन आफ्टर वो क्या करेगी, क्रॉस करेगी द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस टू एनास्टोमोस विथ। अब यहाँ पे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे कौन पहुँचा रहेगा तुम्हारा, तुम देखो नॉर्मली तो कोई बात समझाते हैं, देखो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी नहीं। देखो ये एक्सिलरी आर्टरी है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सर्जिकल नेक। ये क्या कही, देखो अब हमको पता है कि जो एंटीरियर वाला है वो ये मान लो हम कलर चेंज करते हैं, रेड इज वन फॉर द एंटीरियर, सॉरी रेड एंटीरियर के लिए, ठीक है, रेड वाला जो है वो एंटीरियर के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो एंटीरियर के तरफ तुम्हारा ये एंटीरियर साइड से तुम्हारा एंटीरियर रेड वाला एंटीरियर है वो पीछे की तरफ जा चुका है, मतलब सर्जिकल नेक के पोस्टीरियर साइड में जा चुका है। अब क्या होगा कि जो पोस्टीरियर वाला है वो यहाँ पे कोई होगा क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस, तो इसको देख रहे हो ग्रीन वाला जो है आर्टरी, वो इसको बस हम समझने के लिए ग्रीन से ड्रॉ की, ये इसको क्रॉस करते हुए पोस्टीरियर साइड में जाइए। पोस्टीरियर साइड में आपको क्या पता है ना कि आपको कौन पोस्टीरियर साइड में जो आपका रेड वाला आर्टरी पहुंच चुका है, मतलब एंटीरियर वाला आर्टरी पहुंच चुका है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, वो वहाँ पे एनास्टोमोस करेगा, तो देख रहे हो पासेस बैकवर्ड अलॉन्ग। अब इसके साथ ना एक्सिलरी नर्व भी रन करती रहती है, ठीक है, यहाँ इसके साथ एक्सिलरी नर्व साथ साथ रन करती है, तो इस एक्सिलरी नर्व इसके साथ साथ रन कर रही है, ठीक है, तो एक्सिलरी नर्व रन कर रही है। अब ये रन करते हुए क्या करते हैं, अपर क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस को क्रॉस करता है, देन ये क्या आता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सर्जिकल नेक, और वहाँ पे एनास्टोमोस करेगा एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से, और ये सप्लाई करता है डेल्टोइड मसल एंड शोल्डर जॉइंट को, ये भी अपना ब्रांचेस देता है और जिससे डेल्टोइड मसल और शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करता है, और वो हेड ऑफ ह्यूमरस और शोल्डर कर रहा है, डेल्टोइड मसल शो कर रहा है। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलेशंस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी का रिलेशन क्या है, तो हम लोग सबसे पहले आगे का रिलेशंस देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का रिलेशन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट का रिलेशन क्या है, तो देखो फर्स्ट पार्ट के सबसे आगे में क्या प्रेजेंट है, दैट इज़ योर सेरेटस इंटीरियर एंड द लॉन्ग थोरासिक नर्व, ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है। हाँ तो हम लोग देख रहे थे कि मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट पार्ट में आपका सेरेटस इंटीरियर मसल का फर्स्ट डिजिट प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी हमने ये मिस्टेक मैंने बोल दिया आपको गलती से। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे एंटीरियर साइड देखो, ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर, ठीक है, ये मीडियल, ये लेटरल। तो आगे की तरफ सबसे पहले क्या होगा, तुमको पेक्टोरस मेजर मसल देखने को मिलेगा, उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलेगा, एक लूप ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। लूप ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या, देखो मीडियल पेक्टोरल नर्व और लेटरल पेक्टोरल नर्व आपस में मिलके एक कम्युनिकेशन बनाते हैं, दैट इज नोन एज द लूप ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो तुमको एंटीरियर साइड देखने को मिलेगा। अब पोस्टीरियर साइड आ जाओ तो देख रहे हो सेरेटस इंटीरियर मसल, लॉन्ग थोरैसिक नर्व और मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। तो एक बात मेरे ध्यान कर लो, जो फर्स्ट पार्ट होता है ना एक्सिलरी आर्टरी का, वहीं पे तुमको जो ये मीडियल कॉर्ड है तो मीडियल साइड होना चाहिए ब्रैकियल प्लेक्सस का, लेकिन सिर्फ फर्स्ट पार्ट को छोड़ के सब जगह ऐसा ही मिलेगा तुमको, मीडियल है तो मीडियल नहीं मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में मीडियल जो है तुमको कहाँ मिल रहा है, पोस्टीरियर साइड में, और लेटरल में क्या मिलेगा, पोस्टीरियर कॉर्ड मिलेगा। अब देखो यहाँ पे लेटरल कॉर्ड मिल रहा है, लेटरल साइड में लेटरल कॉर्ड मिल रहा है लेकिन पोस्टीरियर कॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो ये ब्रैकियल प्लेक्सस का कॉर्ड है। और उसके तुमको देखो मीडियल साइड में तुम्हारा क्या मिल रहा है, एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी वेन, मीडियल कॉर्ड, ठीक है, एक्सिलरी वेन। अब देखो इसको हम एक बार यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की एंटीरियर में तुम्हारा पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ठीक है, लूप ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। पोस्टीरियर पार्ट में हमने क्या देखा था, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस पोस्टीरियर पार्ट में देखा, लॉन्ग थोरैसिक नर्व देखा, सेरेटस इंटीरियर देखा। मीडियल पार्ट में सिर्फ एक चीज़ था, एक्सिलरी वेन, और लेटरल साइड में क्या क्या चीज़ था, लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिला मीडियल पार्ट, देख रहे हो ना, ये चीज़ आपको देखने को मिला था मीडियल पार्ट में, देख रहे हो। फर्स्ट पार्ट में पेक्टोरस मेजर एंड लूप ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियल पार्ट में सिर्फ एक्सिलरी वेन, पोस्टीरियर पार्ट में सेरेटस इंटीरियर मसल, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, मीडियल कॉर्ड। यहाँ पे तुम्हारा लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। ये जो लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल देख रहे हो ये एंटीरियर साइड में लूप बना रहा है, ये किसी का पार्ट नहीं है। अब देखो हम लोग सेकंड पार्ट की बात करें तो देखो एंटीरियर साइड पता है तुमको, पेक्टोरलिस मेजर मसल के बाद पेक्टोरलिस माइनर होता है सबसे ऊपर, सेकंड पार्ट तो हम देखा ही है, उसके नीचे प्रेजेंट है, पीछे की तरफ से सबस्कैपुलरिस और पोस्टीरियर कॉर्ड। मैंने बोला था ना कि सेकंड पार्ट में पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर कॉर्ड ही मिलेगा तुमको, सिर्फ फर्स्ट में ऐसा प्रॉब्लम है। मीडियल साइड में मीडियल कॉर्ड मिल रहा है, एक्सिलरी वेन सब में है, लेटरल साइड में लेटरल कॉर्ड मिल रहा है, तो ये चीज़ सिंपल चीज़ है। अब आप यहाँ देख लो, फर्स्ट में पेक्टोरलिस माइनर मसल मेनली है, वो पेक्टोरलिस मेजर जहाँ दिया है उस पर ध्यान नहीं देना, पेक्टोरलिस माइनर मसल है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, देन सबस्कैपुलरिस, ठीक है, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी वेन, लेटरल कॉर्ड, ठीक। अब देखो
थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में क्या है, तो देखो थर्ड पार्ट में फ्रंट में तुम्हारा मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, ठीक है, मीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, ठीक है, पीछे में तुम्हारा टेरिस मेजर माइनर, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको यहाँ से देख लेते हैं। मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व एंटीरियर साइड मिल रहा है, पोस्टीरियर साइड क्या मिल रहा है, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, सब स्कैपुलरिस मसल अपर पार्ट में और टेरिस मेजर मसल लोअर पार्ट में। तो पोस्टीरियर साइड में क्या क्या चीज़ मिल गया, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, दो नर्व इंपॉर्टेंट है, सब स्कैपुलरिस, टेरिस मेजर, 4 नर्व मिल गए तुम। फिर देखो एक्सिलरी वेन मिडिल साइड में मीडियल क्यूटेनियस नर्व फोर आर्म मिला, ऑल्नर नर्व, 3 चीज़ मिला। और फिर पोस्टीरियर में मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व मिला बस, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे से मिस्टेक हो गया था, लेटरल साइड में सिर्फ मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व मिला, ठीक है। देख सकते हो लेटरल साइड में सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या मिल रहा है, एक मिनट रुको, दैट इज योर मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। तो हमने सारा चीज़ कर लिया, आगे के साइड में क्या था, पीछे के साइड में क्या था, ठीक है। आगे के साइड में मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, आप देख सकते हो आगे के साइड में क्या है आपका, मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, पीछे के साइड में क्या है आपका, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, सब स्कैपुलरिस और टेरिस मेजर, ठीक है। रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, दो नर्व पीछे है, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, सब स्कैपुलरिस और टेरिस मेजर, 2 मसल है और 2 नर्व है। अब देख लो मीडियल साइड में देख रहे हो, मीडियल तुम्हारा एक्सिलरी वेन, अल्नर नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व फोर आर्म, 3 चीज़ यहाँ भी है, देख रहे हो, एक्सिलरी वेन, मीडियल क्यूटेनियस नर्व, अल्नर नर्व। तो ये 3 चीज़ हमने यहाँ भी देख लिया। तो इससे हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। वीडियो थोड़ा लंबा है तो प्लीज़ चैनल को, अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक